हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। हमने पिछली चर्चा में दूसरे अध्याय का 49वां श्लोक लिया था, जिसमें हमने देखा था कि भगवान कहते हैं कि सकाम कर्म और बुद्धि योग इन दोनों में बहुत दूरी है, बहुत अंतर है। ये उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जितने दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि कारण ये बताते हैं भगवान की जो सकाम कर्म है वह तो जन्म मृत्यु के चक्र में बांधने वाला है, और जो बुद्धि योग है, कर्मयोग है, वह जन्म बंध से छुटकारा दिलाने वाला है। इसलिए इन दोनों का इतना बड़ा अंतर है, इनमें इतनी बड़ी दूरी है। और भगवान इसीलिए कहते हैं कि कृपण वह व्यक्ति है जो कंजूस है, जो अपने कर्म के फल के हेतु में के प्रति आकर्षित रहता है, आसक्त रहता है, उसी के प्रति लिप्त रहता है, अपने आप को अहंकार करता समझता है, वह कृपण है, कंजूस है। और जो इस कृपणता को त्याग करके बुद्धियों का आश्रय ले लेता है, वही श्रेष्ठ है, वही मनुष्य है, और वही हमें करना भी चाहिए। क्योंकि हमें सबको इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त करना है, हमारी कमजोरियों से, द्वंद्वों से ऊपर उठना है। यदि आप जन्म मरण के चक्र को नहीं मानते तो भी आप अपनी कमजोरियों, मनुष्य की दुर्बलताओं पर तो विजय प्राप्त करना चाहते हैं, केवल इसी भाव के लिए भी आप कर्मों के फल के हेतु बनना छोड़ दीजिए। आप मुक्त हो जाएंगे, स्वतंत्र, और एक, जिसे भगवान ने कहा था, अचल शांति को प्राप्त करें। जो परम शांति है, परम आनंद है, उसको प्राप्त करेंगे। यह हमने दूसरे अध्याय के 49 श्लोक में इसकी चर्चा की थी। आखिरी 2 श्लोक हैं बुद्धियोग के, अर्थात बुद्धियोग के विस्तार के। इसके आगे भी बुद्धियोग की चर्चा होगी, परंतु ज्ञान के उपदेश के माध्यम से नहीं, परंतु उसके आचरण के माध्यम से होगी। तो हम इस चर्चा में दूसरे अध्याय का 50 तथा 51 ये 2 श्लोकों की चर्चा करेंगे। आपके सम्मुख प्रस्तुत है दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक। हम 50वें श्लोक के ऊपर जाएं उसके पहले मुझे कृपण से मैं आपको एक उदाहरण देना चाह रहा हूं। जैसे हमने पिछली चर्चा में कहा था कि दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कार्पण्य शब्द प्रयोग में लिया गया है, और गीता यथारूप में कार्पण्य शब्द का अर्थ दिया गया है कृपणता, और 49 श्लोक में कृपणता का अर्थ दिया गया है कंजूस व्यक्ति। और हमने यह भी जाना था कि कार्पण्य और कृपणता दोनों पृथक पृथक अर्थ रखते हैं। कार्पण्य का वास्तविक सच्चा अर्थ है दुर्बलता, कमजोरी, और कृपणता का अर्थ है कंजूस। और कृपण वो है जिसे कंजूस व्यक्ति कहा जाता है, कृपणाहा, तो वह कंजूस व्यक्ति है। और हमने यह भी चर्चा की थी कि श्रेष्ठ वही गुरु और संस्था है जो अपनी भूल को सुधारने के लिए कभी भी उसमें कोई अहंकार बीच में नहीं आ जाता है उसे सुधार करने के लिए। हमने देखा कि मैं जब भी इस प्रकार का कोई एक छोटी सी भूल को भी नजर में लाना चाहता हूं, तो इस्कॉन उसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि इस्कॉन का यह मानना है कि भगवत गीता यथारूप और एज इट इज में जो कुछ भी दिया है वह प्रभुपाद ने दिया है, और उसमें कुछ भी एक अक्षर भी इधर उधर करना संभव नहीं है। वह भूल भी है तो वह उस भूल को किसी न किसी तरीके से समझाने में लग जाएंगे कि यह भूल है ही नहीं।
यह केवल मेरी मति का भ्रम है। तो इस प्रकार का व्यवहार मैं ये कहूँगा कि थोड़ा श्रेष्ठ आचरण नहीं है, क्योंकि भगवद गीता यथारूप और भगवद गीता एज इट इज वह पुस्तक है जिसका लाखों करोड़ों पुस्तकें प्रतिवर्ष बिकती है और जिसको गीता का आधार में भी आधार स्वरूप माना जाता है। अनेकों लाखों लोग मनुष्य इसी पुस्तक का आधार लेकर के भगवद गीता के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। यदि उसमें हमें कोई एक छोटी भूल हमें हमारे ज्ञान में आ जाती है, हमारे दृष्टिकोण में हमें उसका समझ पता चल जाती है, तो हमें उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए। हमारी श्रेष्ठता तो यही होगी कि हम उसे स्वीकार करें और उस भूल को वहां से हटा दें, ताकि लाखों मनुष्यों का तक वह भूल बढ़ती नहीं जाए और वह भूल वहीं पे सुधर जाए। इसका एक और उदाहरण देता हूँ। तो महात्मा गांधी जी, आचार्य महात्मा गांधी जी कहूँगा, उनका एक अलग ही आचरण था। गांधी जी का तो यह कहना स्पष्ट था कि मैं जीवन में सतत प्रयोग करता रहता हूँ और मैं मेरे पहले के विचारों को अपने अनुभव के आधार पर बदलता भी रहता हूँ। यदि मेरे पहले के विचारों में, उपदेशों में और आज के विचारों में, उपदेशों में यदि कोई अंतर आपको मिल जाता है, तो आप मेरे पहले के विचारों को, उपदेशों को त्याग दीजिए, उन्हें अस्वीकार कर दीजिए और जो मेरे सबसे न्यूनतम विचार हैं, उपदेश हैं, उनको ग्रहण कीजिए, क्योंकि वह मैंने अपने अनुभव, अनुसंधान के माध्यम से वहां तक मैं पहुंचा हूं। तो कितना श्रेष्ठ है उनका आचरण। वह वह तो समस्त मनुष्य समुदाय के सम्मुख ये प्रस्तुत करने के लिए, अपने आप के लिए, कि मैं भी सुधार के मार्ग पे लगा हुआ हूँ और मेरे में भी पूर्ण शुद्धि नहीं आई है, मैं भी सुधार को स्वीकार करता हूँ और अपने पहले के धारणाओं को बदलने में मुझे कोई हीनता महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं अनुभव, अनुसंधान और प्रयोग करके सत्य की खोज में निकला हूं, सत्य के को प्राप्त करने के मार्ग पर निकला हूं। यह कितना श्रेष्ठ उदाहरण है, दिल को छू जाता है कि यह मनुष्य में, इस आचार्य में कोई आडंबर नहीं है, इसमें कोई ऐसा भाव नहीं है कि मैं कैसे अपने आप को ऐसा प्रस्तुत करूं कि मैं भी कभी भूल कर सकता हूं। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी अ, उन्हें दुख नहीं होता या उनकी मानहानि स्वयं को महसूस नहीं होती कि मैंने भूल की, वह स्वीकार कर लूं, वह भी सबके सम्मुख, समस्त प्रजा के सम्मुख उसको स्वीकार कर लूं, जो मेरे अनुयायी हैं उनके सम्मुख में। कितना श्रेष्ठ आचरण है। मैं आचार्य महात्मा गांधी के इस आचरण से अत्यंत प्रभावित हूँ। मेरा निवेदन है कि जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी आचार्य हैं, गुरु हैं, वे भी इसी आचरण का पालन करें। यदि कोई भूल रह जाती है तो उसको स्वीकार करने से वे छोटे नहीं हो जाते, हीन नहीं हो जाते। उसके उपरांत यदि वे भूल को स्वीकार करके उसे उसे सुव्यवस्थित कर देते हैं, तो शिष्यों के दृष्टि में उनका मान सम्मान और बढ़ेगा कि ये अहंकार में नहीं है लिप्त, ये अहंकार से विरक्त है, इनमें कोई अहंकार नहीं है। यही आप सभी से निवेदन है। हरे कृष्णा। आपको पसंद आए तो ग्रहण कीजिए, नहीं तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि संस्कृत श्लोक में भक्ति शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु अनुवाद में भक्ति शब्द आ गया है। तो मैं इसे यह कहूंगा कि भक्ति में से संलग्न या कर्मयोग में संलग्न मनुष्य इस जीवन में दोनों ही
मार्गों में लगा हुआ अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. A man engaged in devotional service or in karma yoga rids himself of both good and bad actions, even in this life. Therefore, strive for yoga, O Arjuna, which is the art of all work. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं बुद्धि युक्त, भक्ति में लगा रहने वाला। बुद्धि युक्त उस मनुष्य के लिए कहा जाता है, यह मनुष्य के वाचक पर्सनल है, पर्सनल एट्रीब्यूट है, एडजेक्टिव है। बुद्धि युक्त उसे कहा जाता है, विशेषण है यह, कि जो मनुष्य बुद्धि योग में स्थित हो गया है, समबुद्धि को प्राप्त हो गया है, वह बुद्धि युक्त कहलाता है। तो यह उस मनुष्य के लिए है जो बुद्धि योग में हर प्रकार से स्थिर हो गया है। जहाति मुक्त हो जाता है, इह इस जीवन में, उभे दोनों, सुकृत दुष्कृत, अच्छे तथा बुरे फल, तस्मात् अतः, योगाय भक्ति के लिए, युज्यस्व इस तरह लग जाओ, योग कृष्ण भावनामृत, कर्मशु समस्त कार्यों में, कौशलम कुशलता कला। तो यहाँ पर जो दो शब्द हैं, योग, उसमें कृष्ण भावनामृत भी आ सकता है और कर्मयोग भी आ सकता है, और जो योगाय है उसमें भी भक्ति के लिए भी आ सकता है और कर्मयोग भी आ सकता है। भगवद गीता 2020 सदैव कर्मयोग और भक्ति योग को समान, समकालीन, एक ही स्थिति पे मानती है, दोनों का समान भाव से आदर करती है, एक को हीन एक को श्रेष्ठ, यह मानना भगवद गीता 2020 के स्वभाव में नहीं है। तो इसका तात्पर्य हम पढ़ते हैं। गीता यथारूप से बड़ा संक्षिप्त सा तात्पर्य दिया है प्रभुपाद ने। जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहता है, फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवद गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्मफल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्मफल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक की पहली पंक्ति में भगवान उस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं। अब उस व्यक्ति का, वो व्यक्ति क्या प्राप्त करता है। हमने पहले के श्लोकों में क्या देखा, दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कर्म किस प्रकार करना है, कर्म में हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म के फलों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और हमें अकर्म में भी नहीं लगना है, यह कहते हैं। फिर उसी की एक सीढ़ी आगे जाकर के कहते हैं कि योग में तो वही स्थित है जो संगम को, अपने कर्म के संग को त्याग करके सम हो जाता है, भले उसे सिद्धि मिले या असिद्धि मिले, कर्म के फल में उसे जो कुछ भी प्राप्त हो वह उसमें समत्व भाव से स्थित रहे, वह योग आरूढ़ कहला सकता है, उसे योग आरूढ़ कहा जा सकता है। तो भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें समभाव रखना चाहिए। यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, संतुष्टो ये न केनचित। और इसी भाव को भगवान 48वें श्लोक में कहते हैं। 49 श्लोक में भगवान कहते हैं कि सकाम कर्म और बुद्धि योग में अत्यंत दूरी है, दोनों विपरीत दिशा है। एक जन्म मृत्यु के बंधन में बांधने वाला है सकाम कर्म, और कर्मयोग बुद्धि योग वह है जो जन्म मृत्यु के बंधन से, इस भव बंधन से छुटकारा दे करके
परम आनंद, परम शांति को प्रदान करने वाला है, परम सुख को देने वाला है। और हमने पिछले श्लोक में यह भी देखा था कि भगवान ने पहली बार 49 श्लोक में बुद्धि योग का, इस शब्द का प्रयोग किया इस ज्ञान के, इस उद्देश्य के लिए। और अब हम 50वें श्लोक में भगवान एक यह बता रहे हैं कि जो मनुष्य इस बुद्धि योग कर्मयोग का आचरण करता है, वह इस योग का आचरण करने से क्या लाभ प्राप्त करता है। तो उसके कर्म में कुशलता आ जाती है, उसके कर्म में कुशलता आ जाती है, जो भगवान इस श्लोक में कहते हैं, दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में। तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान का प्रयोजन यही है इस श्लोक में कि जो मनुष्य बुद्धि योग में स्थित हो जाता है, उसके कर्म में कुशलता आ जाती है। कहने का एक भाव यह भी है कि जो मनुष्य कर्मयोग अर्थात बुद्धि योग में स्थित नहीं होता, उसके कर्म में कुशलता नहीं होती। जो मनुष्य कर्म के फलों में, कर्म के कर्ता के अहंकार में आसक्त रहता है, उसके कर्म में कुशलता नहीं होती। यह पहले वाले 49 श्लोक का ही विस्तार है। पहले श्लोक में भगवान ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि मनुष्य को एक कंजूस व्यक्ति के जैसे अपने कर्म के फलों के प्रति आसक्ति, कर्म में कर्ता का जो आसक्ति है, इनको त्याग करके बुद्धि योग की शरण लेनी चाहिए, उसे प्राप्त करनी चाहिए बुद्धि योग की शरण को, आश्रय को। और अब भगवान कह रहे हैं कि जो यह आश्रय प्राप्त कर लेता है, वही कर्म को कुशलता से करता है, उसी का कर्म कुशल है, और बाकी सबका कर्म व्यर्थ है, अकुशल है। और वह भले हमें भौतिक दृष्टि में कितनी ही संपत्ति, यश, मान प्रदान कर दे, परंतु वह कुशलता से किया हुआ कर्म नहीं है। क्यों नहीं है वह कुशलता से किया हुआ कर्म? क्योंकि वह हमें कर्म बंधन में, जन्म मृत्यु के चक्र में बांध देता है। हमने कर्म का चक्र देखा था कि जब हम कर्म करते हैं तो हमारे पास अनेकों विकल्प रहते हैं। हम किस विकल्प को चुन करके उस कर्म को संपादित करते हैं, उसके अनुसार हमें कर्मफल प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमने उन्हें त्यागा नहीं है। भवत्य अत्यागी नाम प्रेत्य न तो सन्यासी नाम क्वचित। अत्यागी नाम, जिसने त्याग नहीं किया है, उसको अनिष्टम, इष्टम, मिश्रम, इन तीनों में से कोई एक कर्मफल प्राप्त होता है। चूंकि कर्मफल प्राप्त हुआ है और हम उससे बंधे हुए हैं, तो वह कर्म हमारे जीवन में, वह कर्मफल अनुकूल या प्रतिकूल, मान या अपमान, सुख या दुख, इस प्रकार की एक परिस्थितियों को हमारे जीवन में उत्पन्न करता है। और इसी प्रकार वह क्षय होता है, वह कर्मफल। और जब परिस्थिति हमारे सम्मुख आती है हमारे जीवन में, तब हम पुनः एक कर्म करते हैं। और यदि हमने पुनः उस कर्म को करते समय कर्म के फलों में हम आसक्त रहे, तो यह जन्म कर्म का चक्र इसी प्रकार चलता रहेगा। और यह जो कर्म का जो चक्र है, कर्म चक्र है, जन्म मृत्यु का चक्र है, यही अकुशलता से कर्म करने का भाव है। इसे ही भगवान अकुशलता से किया हुआ कर्म कहते हैं। कुशलता से भगवान उसे कहते हैं जो हमें जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दे, जो हमें परम पद, परम सुख, अव्यय, अचल शांति, आनंद को प्रदान कर दे। उसे भगवान, उसी को बुद्धि योग कहते हैं, उसी को कर्म योग कहते हैं। तो हमने अभी तक जितने श्लोक देखे हैं, उसमें कहीं भी भगवान ने कर्मयोग शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो हम इस ज्ञान को कर्मयोग क्यों कहते हैं, और बुद्धि योग शब्द का तो हमने प्रयोग दूसरे अध्याय के 49 श्लोक में देख लिया है। तो इसी ज्ञान को भगवान तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में कर्मयोग कहते हैं। इसीलिए हम इसे बुद्धि योग और कर्मयोग को एक ही मानते हैं। भगवान तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। ये श्लोक तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है, और ये तीसरे अध्याय के एकदम प्रारंभ में आ जाता है। और प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि जो दूसरा अध्याय है, उसमें मैंने दो प्रकार का ज्ञान दिया है, दो प्रकार की ज्ञान बताया है। एक है सांख्य ज्ञान और दूसरा है कर्म योग। तो ये दो प्रकार के ज्ञान भगवान ने बताए हैं। तो वो जो कर्म योग का शब्द है, वह इस श्लोक से
लिया जाता है कि जिसे हम बुद्धि योग कहते हैं दूसरे अध्याय के 49 श्लोक में, उसी को भगवान तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में कर्मयोग भी कहते हैं। अर्थात कर्मयोग और बुद्धि योग एक ही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल रंच मात्र का भी अंतर नहीं है। परंतु कर्मयोग, बुद्धि योग और भक्ति योग में अंतर है। इसका हम बहुत बार जिक्र कर चुके हैं, इसीलिए उस चर्चा को मैं उस दिशा में और नहीं बढ़ा रहा हूं। तीसरे अध्याय का तीसरे श्लोक का अनुवाद है। गीता यथारूप से श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। किसका? आत्म साक्षात्कार का प्रयास करने वाले। लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा, द्विविधा, द्विविधा यानी दो प्रकार के, निष्ठा यानी श्रद्धा। भगवान ने कही किसके लिए? आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, उनको भगवान सांख्य ज्ञान प्रदान किए हैं दूसरे अध्याय में, और जो कर्मयोग से करना चाहते हैं उनके लिए भगवान, यहाँ पर तो लिखा है तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। कर्मयोग भी भक्तिमय सेवा ही है, क्योंकि कर्मयोग में भी जो भक्त है वह भगवान को अधीन मानता है, अपने आप को वह भगवान के नियंत्रण में करता है। वह यह भी मानता है कर्मयोग का अनुयायी कि जो कुछ भी यह कर्म हो रहा है वह तो केवल एक साधन मात्र है। कर्म तो समस्त कर्म भगवान के द्वारा कराए जाते हैं और वह एक साधन मात्र है। इस प्रकार जो कर्मयोग में स्थित है वह भी इसी प्रकार की भगवान की भक्ति करता है। बस इतना अंतर है कि वह केवल भक्ति और भाव से नहीं करता, वह कर्म के माध्यम से भी भगवान की भक्ति करता है। तो इसीलिए उसे कर्मयोग भी कहा जाता है। और भगवान ने तो वहां पर कर्मयोग शब्द का ही उपयोग लिया है। भगवान ने तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में भक्ति शब्द का कोई भी प्रयोग नहीं किया है। आप देखेंगे कि दूसरे अध्याय का ये जो 50वां, ये जो पूरा 39 से लेकर के 72 तक जो भी पूरा कर्मयोग और बुद्धि योग का ज्ञान है, इसमें भगवान कहीं भी भक्ति शब्द का प्रयोग संस्कृत में करते ही नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए अच्छे से। यह अध्याय भगवत गीता का सार कहा जाता है, और सार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस अध्याय में सांख्य योग ज्ञान और सांख्य योग और कर्म योग अर्थात बुद्धि योग भगवान प्रदान करते हैं। एक ही अध्याय में दो ज्ञान योग भगवान प्रदान करते हैं। और चूंकि कर्म योग, बुद्धि योग वह साधन है जिससे मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकता है, इसीलिए भगवान इसे गीता का सार भी कहा जाता है और इसीलिए यह अद्वितीय भी है। इसका एक श्लोक भी कल्याण कर सकता है। कहने का भाव यही था कि कर्मयोग को, बुद्धि योग को सदैव भक्ति से जोड़ना आवश्यक नहीं है। कर्मयोग, बुद्धि योग भगवान की अर्चा विग्रह की भक्ति, उपासना और सेवा और भावपूर्ण भजन कीर्तन, इनसे पृथक भी उसका एक अपना स्वतंत्र स्वरूप भी है। भक्ति को जोड़ने में बुराई नहीं है, परंतु स्वतंत्रता से भी चीजों का अध्ययन करना चाहिए। जब भगवान दूसरे अध्याय में भक्ति शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो भगवान यह ज्ञान हमें स्वतंत्रता से भी प्रदान करना चाहते हैं कि कर्मयोग अपने आप में एक स्वतंत्र साधन भी है, जिसमें भगवान की अर्चा विग्रह भक्ति, भावपूर्ण भक्ति ही एक माध्यम नहीं है। कर्मयोग, बुद्धि योग जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा दिलाती है, परम आनंद, परम सुख, परम शांति, अपरिवर्तनशील नित्य रहने वाली आनंद शांति को प्रदान करता है। तो वह भी स्वतंत्र भी हो सकता है। स्वतंत्र होने का अर्थ है कि मनुष्य भगवान के अधीन होकर के तो करता है, क्योंकि योग तो तभी कहलाएगा जब भगवान से संबंधित हो, परंतु उसमें अर्चा विग्रह की सेवा में अर्चा विग्रह की सेवा के खिलाफ नहीं हो,
भावपूर्ण भक्ति के भी विरुद्ध नहीं हूँ, मैं उन्हें श्रेष्ठ ही मानता हूँ। मेरे लिए भक्ति के हर मार्ग, योग के हर मार्ग श्रेष्ठ हैं। मैं किसी को हीन और श्रेष्ठ नहीं मानता, परंतु मैं इस बात से थोड़ा सा दुखी हूँ कि केवल भाव युक्त भक्ति को ही श्रेष्ठ माना जाए और कर्म योग युक्त भक्ति को श्रेष्ठ नहीं माना जाए। यह सही मापदंड नहीं है, यह सही ज्ञान भी नहीं है। स्वयं भगवान भी इस प्रकार का भेद नहीं करते, दोनों को सम समझ कहते हैं। तो हमें इस प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए। जैसे हमने 9वें अध्याय के उस श्लोक में देखा था कि भगवान सबके प्रति सम है, ना वो किसी से द्वेष करते हैं, ना किसी से प्रिय है। यदि कोई भगवान की भक्ति करता है, भक्ति कर्मयोग के माध्यम से भी हो सकती है और भक्ति भाव से भी हो सकती है। जिस भी माध्यम से करें, भगवान उन्हें उसी प्रकार से उनका भजन करते हैं, उनकी समकालीन समकक्ष उन दोनों को रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको भगवत गीता 2020 में बारंबार यही कहा जाएगा कि कर्मयोग, भक्ति योग दो अलग अलग मार्ग हैं, क्योंकि भक्ति भाव से की जाती है और कर्मयोग कर्म के माध्यम से किया जाता है, और यही संसार का सत्य भी है। हम संसार में जो देखते हैं, जो कर्मयोग में जुटे हुए हैं, वह केवल और केवल भावपूर्ण भक्ति में नहीं लगे रहते, और जो भक्ति भावपूर्ण भक्ति में लगे हुए हैं, वे केवल और केवल भावपूर्ण भक्ति में लगे हुए भी हो सकते हैं, या वो उसमें थोड़ा बहुत कर्म योग भी कर सकते हैं। तो दोनों में थोड़ा अंतर भी है, उस अंतर को हमें समझना है और उसको स्वीकार भी करना है, और दोनों को समान मान, प्रतिष्ठा और समकक्ष रखना है उन्हें। इस श्लोक से संबंधित एक श्लोक है जिसको हम यहाँ पर लेंगे। यह है 4थे अध्याय का 14वां श्लोक, 14th श्लोक, और इस श्लोक का कारण है यहाँ पर लेने का। तो इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। जो पहला श्लोक था दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक, उसका थोड़ी सी चर्चा रह गई है। तो हमने यह देखा था कि बुद्धि युक्त वह है जो बुद्धि योग में स्थित है, और वह उसने क्या किया है, मुक्त हो जाता है अच्छे और बुरे फल दोनों से। तो ये कर्म में कुशलता, भगवान इसको क्या कहते हैं? आपने बहुत बार देखा होगा कि जब हम कर्म करते हैं, हम उसके फल के प्रति जब आसक्त हो जाते हैं, तो हम उस कर्म को करते समय स्थिर होकर के उसे नहीं कर पाते। एक उदाहरण देता हूँ। मैं व्यापार में कोई पदार्थ खरीद रहा हूँ और मुझे बार बार यदि यह मन में डर रहे कि मैं इससे लाभ कमाऊंगा या हानि कमाऊंगा, तो ये जो डर है, ये जो द्वंद्व है कि मुझे लाभ होगी या हानि होगी, क्यों? क्योंकि मैं कर्म के फल के प्रति ज्यादा सचेत हो गया हूँ, आसक्त हो गया हूँ, और उसके कारण मैं डरता डरता कर्म करूंगा। चूंकि मेरे अंदर भय है, इसीलिए मैं अपने कर्म को निश्चित रूप से कुशलता से नहीं कर पाऊंगा। मैं इस समय भौतिक कुशलता की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भौतिक संसार में भी अच्छे से कर्म नहीं कर पाऊंगा। मैं भयग्रस्त हूँ, तो मैं या तो अपना पूरा लाभ भी नहीं ले पाऊंगा, और मैं अपनी हानि को भी संभाल नहीं पाऊंगा। जैसे ही थोड़ी सी हानि आई, मैं तुरंत घबरा करके पता नहीं क्या कर बैठूंगा। यही इसी का उदाहरण और लेते हैं। जब बच्चे परीक्षा के लिए अभ्यास करते हैं, या हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं और हमें रास्ते में कोई अवरोध प्राप्त हो जाता है, और हमारी बड़ी इच्छा रहती है कि हम हमारे गंतव्य स्थान पर जल्द से जल्द शीघ्रता से पहुंच जाए, तो हमें जो अवरोध आता है उसके प्रति हमें निश्चित यह रहता है कि क्या पता मैं इस अवरोध से सकुशल निकल पाऊंगा या मैं इस अवरोध में फंस जाऊंगा। वह अवरोध प्राकृतिक भी हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, वाहन दुर्घटना हो सकती है, या बाढ़ हो सकती है, कोई भी हो सकता है, प्राकृतिक या दुर्घटना। तो उस अवरोध से क्या मैं ग्रस्त हो जाऊंगा, उसमें फंस जाऊंगा, या मैं अपने लक्ष्य तक समय पर पहुंच जाऊंगा। तो ये जो द्वंद्व है और ये जो अपने लक्ष्य के प्रति आसक्ति है,
यह हमें विचलित कर देती है, हमें अपने कर्म को, अपने मार्ग को सही प्रकार से समझने में, उसका चयन करने में हमें प्रभावित करती है। हमें मोह और अज्ञान आ जाता है, भय आ जाता है, और हम उस समय जो भी हमारी बुद्धि में सही लगता है उसे कर बैठते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि की तो वैसे भी क्षमता कम हो गई है, वह भयग्रस्त हो गई है और वह सही भेद भी नहीं कर पा रही है। तो कर्म की कुशलता दो प्रकार से हम समझ सकते हैं। पहला आध्यात्मिक, जिसमें हम जन्म मृत्यु के बंधन में बंध गए हैं और उससे छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अकुशलता कहूंगा उसे। और कुशलता क्या है कि हम उससे छूट करके परम आनंद, परम सुख, परम शांति जो नित्य अपरिवर्तनशील है उसे प्राप्त करने, वह है कुशलता। और भौतिक स्वरूप में क्या है कर्म में अकुशलता, कि हम कर्म के फलों के प्रति आसक्त होकर के अपने कर्म का पूर्णतया निर्वाह भी नहीं कर पाते, भय से ग्रस्त हो जाते हैं, उसके वशीभूत हो जाते हैं, और जो शीघ्रतम शीघ्र कुछ भी निर्णय कर लेते हैं, हमारे में पूरा जिसे कहते हैं एक सहिष्णुता भी पूरी नहीं रहती, कि जो भी होगा मैं इसे देख लूंगा, मैं इसे सहिष्णुता से इसका सहन कर लूंगा, और इसके जो भी परिणाम होंगे उसमें स्थिर रहूंगा, उस प्रकार का भाव हमें आ नहीं पाता। इसलिए हम भय से जो भी हमें शीघ्र और शॉर्टकट मिल जाता है वो हम कर बैठते हैं, तो इसीलिए वह अकुशल हो जाता है। तो हमने ये दो प्रकार कुशलता, कर्म की कुशलता और अकुशलता क्या होता है इसको समझा। और जब हम कर्म से उत्पन्न होने वाले अच्छे या बुरे फल हो, उनके प्रति जब हम उनको त्याग देते हैं, तभी हम जाकर के योग में स्थित हो पाते हैं। इसीलिए कहते हैं भगवान पहले पंक्ति में, जो बुद्धि योगी वही है जो शुभ अशुभ, अनुकूलता प्रतिकूलता, लाभ हानि, मान अपमान, इन समस्त द्वंद्वों को त्याग करके समता को प्राप्त हो जाता है, वही बुद्धि योगी कहलाता है, वही बुद्धि योग का मार्ग है, और वही बुद्धि युक्त कहलाता है। और इस प्रकार के योग में आरूढ़ होने के लिए भगवान कहते हैं, क्योंकि वही एकमात्र है, मात्र कर्म में कुशलता है, बाकी सब अकुशलता है। उस श्लोक का इस चौथे अध्याय से सीधा संबंध है। इन दोनों को जोड़ करके अध्ययन करने से हमें दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक और स्पष्ट समझ में आएगा। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिर्न स बध्यते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्मफल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बंधता। English translation: There is no work that affects me, nor do I aspire for the fruits of action. One who understands this truth about me also does not become entangled in the fruitive reactions of work. English translation गीता as it is, स्वामी प्रभुपाद। तो इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि वो स्वयं का उदाहरण देकर के कहते हैं भगवान। वहां पर दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में भगवान ने बुद्धि योगी का उदाहरण दिया था, और वो जो बुद्धि योगी का उदाहरण भगवान ने दिया था वह उसका आचरण स्वयं भगवान होने के पश्चात भी अपने आचरण में उसको उतारते हैं। उसी का लिए भगवान इस श्लोक में हमें कहते हैं, स्वयं के लिए कहते हैं, स्वयं के प्रयोग में लाने के पश्चात कहते हैं, स्वयं के अनुभव के आधार पर कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं कर्मों से कभी बंधता नहीं हूँ, किसी भी कर्म का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होता। क्यों नहीं होता उसका कारण बताते हैं। न मैं कर्म फले स्पृहा, क्योंकि मैं कभी कर्मफल की कामना नहीं करता हूँ। नॉर डू आई एस्पायर फॉर द फ्रूट्स ऑफ एक्शन, वही भगवान ने वहां पर कहा था कि कर्म फल को त्यागने से ही मनुष्य, भले वो अच्छे हो बुरे हो, सुख हो दुख देने वाले हो, उनको त्यागने से ही मनुष्य बुद्धि योग को प्राप्त होता है। और भगवान भी अपने कर्मों से इसीलिए नहीं बंधते हैं क्योंकि वे कर्म के फलों को त्याग करके कर्मों का आचरण करते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वे स्वयं का उदाहरण देते हैं हमें, और यदि हम भगवान के अनुयायी हैं तो हमें उनके उदाहरण को ग्रहण करना चाहिए। केवल नाम जप करने से साधन नहीं होगा, भगवान के
आचरण को स्वीकार करना पड़ेगा, उनके आचरण पे चलना पड़ेगा। इति माम यो अभिजानाति, मुझे इस प्रकार जो जानता है। जानना क्या होता है? अभिजानाति, केवल जानना नहीं होता है। जानना तो वह होता है जो उसी प्रकार जान करके उस आचरण को अपने अंदर उतार ले, तभी तो जाकर के वह कर्म से नहीं बंधेगा। तो भगवान का भक्त वही है जो भगवान के इस बुद्धि योग के आचरण को जान ले कि भगवान अपने समस्त कर्म बुद्धि योग से करते हैं, और इस प्रकार वह भी भगवान का भक्त बुद्धि योग में स्थित होकर के, कर्मयोग में स्थित होकर के कर्म करता है, और उसी कारण से वह भी कर्मों के बंधनों से नहीं बंधता है। यही भगवान ने दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में भी हमें कहा कि कर्म में कुशलता क्या है। कर्म में कुशलता वही है कि जो मनुष्य कर्म के फलों के प्रति अनासक्त हो जाता है, कर्ता के भाव को त्याग देता है, और तभी जाकर के वह बुद्धि योग को प्राप्त होता है। और उसी मनुष्य के, और हमारा लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि हमें बुद्धि योग कर्मयोग की प्राप्ति हो। और इसीलिए भगवान स्वयं का उदाहरण देते हैं। यदि हम भगवान के उदाहरण को दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक से जोड़ लेंगे तो हमें उस श्लोक में दिया हुआ ज्ञान आचरण के द्वारा समझ में आ जाएगा, भगवान के स्वयं के आचरण के द्वारा। अगला श्लोक दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक। हरे कृष्णा। दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक। इसमें भगवान जो हमें 50वां बताए हैं उसका किस प्रकार होता है, 51वें श्लोक में भगवान यही बताएंगे। कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त अनामयम्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। The wise, engaged in devotional service, take refuge in the Lord and free themselves from the cycle of birth and death by renouncing the fruits of action in the material world. In this way, they can attain that state beyond all miseries. इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप से तात्पर्य है, मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में कहा गया है, जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भवसागर गोकुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहां भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है, वह स्थान नहीं जहां पद पद पर संकट हो। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहां पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, और जहाँ न तो भौतिक कष्टमय जीवन है, न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्मयोग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। इस श्लोक में प्रयोग किए गए
संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं कर्मजम, सकाम कर्मों के कारण। एक और अर्थ भी है सकाम कर्मों से उत्पन्न बुद्धि युक्ता ही। कुछ तो भेद है। हम्म। यहाँ पर ये अनुवाद का अर्थ, हिंदी का अर्थ सही नहीं है। कर्म जम, कर्म का जम का होता है कर्मों से उत्पन्न, कर्म जम बुद्धि युक्ता ही। बुद्धि युक्त, जो बुद्धि योग में युक्त है वह है बुद्धि युक्त। यह हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ही निश्चय ही, फलम फल, कर्म जम फल जो उत्पन्न होते हैं कर्म से, त्यक्त्वा त्याग कर, मनीषिण बड़े बड़े ऋषि मुनि या भक्तगण, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म बंध जन्म तथा मृत्यु के बंधन से, विनिर्मुक्ता मुक्त, पदम पद पर, गच्छन्ति पहुंचते हैं, अनामयम बिना कष्ट के, एक ऐसा पद जहां पर कोई भी परिवर्तनशील विनाशी कुछ भी नहीं है, जो नित्य स्थित सत्व है, उस पद को प्राप्त करते हैं। पदम गच्छन्त अनामयम। तो कर्मजम का जो अर्थ है, हमने कहा कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा, कर्म से उत्पन्न होने वाले फलों को बुद्धि योगी त्याग करके त्याग देता है, इसीलिए वह मनीषिण होता है, मनीषी कहलाता है। और वह त्यागने के कारण वह जन्म मृत्यु के बंधनों से अच्छी तरह भली भांति मुक्त हो जाता है। विनिर्मुक्ता, अच्छे से मुक्त हो जाता है। और क्या प्राप्त करता है? वह पद प्राप्त करता है जो समस्त दुखों के परे है, जो नित्य है, सत्व है, आनंद है और शांत है, उस पद को प्राप्त करता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो ये दो श्लोक हैं दूसरे अध्याय का, 50 तथा 51वां श्लोक। 50वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि भगवान प्रभाव बता रहे हैं, बुद्धि युक्त जहाती उभय सुकृत, कि योग में यदि कुशलता से कर्म करना है तो योग वो स्वीकार करना होगा। और वह कुशलता क्या है कि जो भी कर्म से उत्पन्न शुभ या अशुभ, सुकृत्य पाप पुण्य फल है या पाप फल है, उन सब को त्याग करके नित्य सदैव संशय रहित बुद्धि योग में स्थिर रहो, आसक्ति को त्याग करके। और इस श्लोक में भगवान अगला बताते हैं, यदि यह संभव कर लेते हो कि कुशलता से कर्म कर लेते हो, अपने आप को बुद्धि योग में स्थित कर लेते हो, समता में स्थित कर लेते हो, तो क्या होता है? तो भगवान कहते हैं कि कर्म जो बुद्धि युक्ता है, यह दूसरे 50वें श्लोक का अगला श्लोक है कि क्या प्राप्त करता है? वह प्राप्त करता है पदम गच्छन्त अनामयम। यह वह पद जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है, जिसमें स्थित होने के बाद और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाएगा। वह किसको प्राप्त होता है? जो कर्मयोग बुद्धि योग में स्थित होता है। प्रभुपाद ने भी यहाँ पर लिखा है कि भगवान की सेवा कर्मयोग या बुद्धि योग कहलाती है। प्रभुपाद भी मानते हैं कि कर्मयोग और बुद्धि योग एक ही है। और हमने तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में यह पढ़ा था कि कर्मयोग भगवान, तो हमने देखा दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार बुद्धि युक्तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम, कि कर्म में कुशलता क्या है, और कर्म में जब हम कुशलता ले आते हैं, अर्थात हम हमारे कर्मों से उत्पन्न होने वाले कर्म फल के प्रति अनासक्त होकर के
उसमें कर्ता का भाव को त्याग करके जब कर्म करते हैं तो उस कर्म की कुशलता के द्वारा क्या प्राप्त होता है हमें, वह पद जो परम पद है, परम आनंद है, वही अंतिम हमारा ध्येय है और जन्म और मृत्यु के बंधनों से हम हमेशा के लिए छूट जाते हैं। और इसमें कितना आसान मार्ग बताया भगवान ने 5 श्लोक के अंदर, दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक से लेकर के 51वें श्लोक में हमें पूरा बता दिया ये बुद्धि योग, यह कर्म योग, कि इस कर्म योग को करने से मनुष्य क्या पाता है वो भी बता दिया, किस प्रकार करना है वह भी बता दिया, अपने कर्म के फलों में आसक्ति को त्यागना है, कर्मों में कर्ता का भाव त्यागना है और सदैव यही भाव रखना है, यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, जो कुछ भी मिल जाए उसमें सम रहना है, संतुष्टो येन केनचित, और सभी कुछ भगवान के नियंत्रण में है, भगवान की इच्छा के द्वारा हो रहा है, इस भाव से ध्यान रख करके अपना कर्ता का भाव त्यागना है। हम सदैव इस भाव में रहते हैं कि हम कर्ता हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हेमिति मन्यते। तो भगवान कहते हैं कि सभी कुछ जो कुछ भी होता है प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति के गुणों द्वारा संभव होता है, परंतु हम मूढ़तावश, मोहवश, अज्ञानवश अपने आप को कर्ता मान लेते हैं और यही कर्ता ही हमारा कर्म के बंधनों का कारण बन जाता है, हम कर्म के बंधनों से बंध जाते हैं। तो जो भगवान ने वहां पे कहा है हमें वह मूढ़ता को छोड़ना है, अज्ञान को छोड़ना है, जो कहा है भगवान ने प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, यह है मूढ़ता। इसी के लिए भगवान एक और श्लोक देते हैं भगवत गीता में, जिसमें भगवान उस व्यक्ति का बात बताते हैं जो बुद्धि योग और कर्म योग से जुड़ा हुआ है, वह किस प्रकार आचरण करता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। दोनों श्लोक की पहली पंक्ति एक ही है परंतु दूसरी पंक्ति विपरीत है। पहला श्लोक जो हमने लिया था भगवत गीता से, मैं उसका श्लोक संख्या बताता हूं। तो तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक है 3.27, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। हिंदी अनुवाद है श्रील प्रभुपाद द्वारा, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। यह हमने अभी चर्चा की। इस श्लोक की तीसरे अध्याय की 27वें श्लोक की पहली पंक्ति को ध्यान रखिएगा, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, और जो दूसरी पंक्ति में अहंकार की मूर्खता कही है उसको किस प्रकार त्यागना है वह भगवान बताते हैं 13वें अध्याय के 30वें श्लोक में, जिसमें पहली पंक्ति यही आएगी और दूसरी पंक्ति में भगवान वह कर्मयोग और इसका सिद्धांत बताएंगे भगवान। तो 13वें अध्याय का 30वां श्लोक पहली पंक्ति वही है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। क्या कहते हैं भगवान, प्रकृति क्रियमाणानि सर्वशः, प्रकृति के द्वारा सारे कर्म संभव होते हैं। यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति, और जो मनुष्य खुद को अकर्ता समझता है, देखता है, वही सत्य में देखता है। इसका हिंदी अनुवाद है गीता यथारूप से, जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। ये अनुवाद सही नहीं है, इसको अनुवाद को हम सही ढंग से ऐसे पढ़ेंगे, प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। तो समस्त कर्म प्रकृति के द्वारा संभव होते हैं, और इस प्रकार जो स्वयं को यः पश्यति, यः का अर्थ है जो, पश्यति देखता है, तथा आत्मानम अपने आप को, अकर्तारम अकर्ता, सह वह पश्यति अच्छी तरह देखता है। तो उसी श्लोक में जब हम हिंदी के अर्थ पढ़ेंगे तो हमें सही अर्थ मिलता है, परंतु अनुवाद का जब हम अर्थ पढ़ते हैं तो उसमें कुछ भूल है, वहां पर क्यों है मैं नहीं जानता। तो पहले पंक्ति का अर्थ है अनुवाद में, अर्थ में संस्कृत शब्दों का प्रकृत्या प्रकृति द्वारा, एव
निश्चय ही च भी कर्माणि कार्य क्रियमाणानि संपन्न किए गए सर्वश सभी प्रकार से, अर्थात प्रकृति क्रियमाणानि कर्मा प्रकृति प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, प्रकृति द्वारा सारे कर्म संपन्न किए जाते हैं हर प्रकार से। यह पश्यति जो यह देखता है कि अपने आप को अकर्ता देखता है वही देखता है। तो यही भाव भगवान यहाँ पर कह रहे हैं दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक में। हमें क्या करना है, जो पूरा बुद्धि योग और कर्मयोग का जो मार्ग है वह यही है कि हमें मूर्तावश अपने आप को कर्ता नहीं जानना है, क्योंकि सारे कर्म तो प्रकृति और प्रकृति के गुणों द्वारा संभव होते हैं, किए जाते हैं। हमें वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना है कि हम अकर्ता हैं। जैसे ही हम अकर्ता हो जाएंगे, कर्मों के प्रति अनासक्त हो जाएंगे, तो कर्म के फलों के प्रति भी हम अनासक्त हो जाएंगे। और यह अनासक्ति ही, यह अकर्ता का भाव ही कर्मयोग है, यही बुद्धि योग है। और इसी के लिए भगवान ने 47वें श्लोक से लेकर के 51वें श्लोक में इस कर्मयोग और बुद्धि योग का ज्ञान प्रदान किया है, उपदेश प्रदान किया है। इसी से संबंधित हमने चौथे अध्याय का एक श्लोक लिया था, जहां पे भगवान स्वयं का उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं भगवान? न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिर्न स बध्यते। तो भगवान कहते हैं कि न तो मैं कभी अपने कर्मों में बंधता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कर्मों में कभी लिप्त नहीं होता, अपने कर्मों के फलों के प्रति मेरी कोई आसक्ति नहीं होती है। और इस प्रकार जो मुझे जानता है, और जो मेरा जानना का अर्थ है यहाँ पे अनुसरण, जो मेरा अनुसरण करता है वह भी कभी कर्म से नहीं बनता है। और जो अर्थ भगवान ने दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक में दिया है, जिस मनीषिण का उदाहरण दिया है कि मनीषिण कौन है? मनीषी वो हैं जो बुद्धि युक्त हैं, जो उन्होंने अपने कर्म से उत्पन्न फलों को त्याग दिया है। कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। वह मनीषी है जिसने अपने कर्म से उत्पन्न फलों को त्याग दिया है बुद्धि योग के द्वारा। उसको क्या प्राप्त होता है? जन्म बंध व जन्म मृत्यु के बंधन से विनिर्मुक्ता, अच्छे से मुक्त हो जाता है और परम पद को प्राप्त करता है। वही भाव भगवान 14वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी कहते हैं। क्या कहते हैं भगवान? एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। तो इसका हिंदी अनुवाद है गीता यथारूप के द्वारा। हम इसका अनुवाद इस श्लोक को कहते हैं, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। हिंदी अनुवाद, प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं जो भगवान ने दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक में जिनका नाम मनीषिण दिया है, वही मुक्तात्मा है, वही मुमुक्षु भी है, ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। गीता as it is, English translation Swami Prabhupada. All the liberated souls in ancient times acted with this understanding and so attained liberation. Therefore, as the ancients, you should perform your duty in this divine consciousness. तो इस श्लोक में हमें थोड़ा सा और विस्तार से इसको समझते हैं। थोड़ा सा अनुवाद में पूरा भाव आया नहीं है इसका। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, तो भगवान चौथे अध्याय के 14वें श्लोक में तो क्या कहते हैं? न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। तो भगवान कहते हैं कि ना तो मैं कर्मों से कभी बनता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी कर्म के फलों में कोई आसक्ति नहीं होती। और फिर इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? एवं, अगले श्लोक में एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, इस प्रकार जो जान लेता है कि कर्म ऐसे किए जाते हैं, वह मुमुक्षु बन जाते हैं, वो लिबरेट हो जाते हैं, वह मुक्त हो जाते हैं। और वह मुक्त कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने यह जान लिया कि भगवान अनासक्त होकर के कर्म करते हैं, इसलिए भगवान कर्मों के बंधनों से बंधते नहीं है। इसको जान करके एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, इस प्रकार इस भेद को, इस दिव्य रहस्य को, भगवान के इस कर्म करने के विधान को, भगवान के इस कर्मयोग को, बुद्धि योग को जान करके मुमुक्षु भी ही, वे भी उसी प्रकार का अनुसरण करते हैं। और उसी प्रकार का अनुसरण करने के कारण
वे मुमुक्षु भी, वे जो मुमुक्षु हैं वे भी भगवान के तरह ही कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो पहला सबसे अनुसरण भगवान के कर्मयोग का जो आचरण भगवान ने प्रदान किया, बुद्धि योग का आचरण, वह किसने किया? वह मुमुक्षुओं ने किया। कौन है मुमुक्षु? जो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए हैं, वे हैं मुमुक्षु। और वही है मनीषिण है। मनीषिण मुमुक्षु से एक स्थिति नीचे में। मनीषिण अभी बुद्धि की स्थिति में है, पूर्ण लिबरेटेड नहीं है, पर उस मार्ग पे प्रगति कर रहे हैं, और मनीषिण ही आगे जाके मुमुक्षु हो जाएंगे। या हम एक बार भेद मिटा करके यह समझ सकते हैं कि मनीषिण ही मुमुक्षु भी है। तो जो मुमुक्षु है उन्होंने भगवान के कर्म करने के रहस्य को जान लिया कि कर्मों में अनासक्त हो जाना है, कर्मों के फलों के प्रति अनासक्त हो जाना है, कर्मों में कर्ता का भाव नहीं रखना है, और इस प्रकार कर्म करने से भगवान स्वयं भी क्या हो जाते हैं? कर्मों के बंधनों से छूट जाते हैं। और यह जानकर के मुमुक्षुओं ने वैसा ही अनुसरण किया। और अब भगवान दूसरी पंक्ति 14वें अध्याय के 15वें श्लोक में अर्जुन को भी भगवान वही उपदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कुरु कर्मैव तस्मात्वम, तुम भी उसी प्रकार अनुसरण करो जिस प्रकार पूर्वतरम कृतम, जिस प्रकार पुराने जन्म में, पुरातन काल में उन मुमुक्षुओं ने कर्म किया था। तो भगवान का अनुसरण किया मुमुक्षुओं ने। और अब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं 4थे अध्याय के 15वें श्लोक में कि तुम भी उन मुमुक्षुओं के तरह कर्मयोग का, बुद्धि योग का अनुसरण करो। क्यों? क्योंकि उस प्रकार तुम कर्मों के बंधनों से छूट जाओगे। तो भगवान स्वयं का उदाहरण देते हैं, स्वयं उस प्रकार का आचरण करते हैं, और वही आचरण भगवान के आचरण का अनुसरण करते हुए मुमुक्षु उसी प्रकार मुक्तात्मा बनते हैं। और भगवान अर्जुन को भी यही कहते हैं कि तुम्हें भी जो भय है कि तुम पाप को प्राप्त होगे, अपने कुल के विनाश का कारण बनोगे और कुल घाती कहलाओगे, उस सब से तुम मुक्त हो जाओगे। किस प्रकार? तुम्हें भी वही अनुसरण करना है, कर्मों के फलों के प्रति अनासक्त हो जाना है, कर्मों में कर्ता का भाव छोड़ देना है। तो तुम जो भी स्वधर्म पूरा करोगे वह तुम्हारा बुद्धि योग हो जाएगा, कर्म योग हो जाएगा, और उसके कारण तुम क्या होगे? जो दूसरे अध्याय के भगवान ने 51वें श्लोक में लिखा है, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म मृत्यु के बंधन से भली भांति अच्छे से छुटकारा पालोगे, स्वतंत्र हो जाओगे, और अपने जीवात्मा स्वरूप में स्थित होकर के क्या करोगे? पदम गच्छन्त अनामयम, परम पद, आनंद, परम सुख, परम नित्य शांति, अपरिवर्तनशील उस कष्ट बिना वाले भाव को, स्थिति को प्राप्त होगे, स्वरूप को प्राप्त होगे। तो यह है कर्मजम बुद्धि योग का फल, जिसको अनुसरण करने से हम अपने जन्म के, मृत्यु के बंधनों से, संसार के भवबंधनों से छूट सकते हैं। और उसी का स्वयं भगवान भी आचरण करते हैं। ऐसा नहीं है भगवान उस तरीके के देवताओं में से नहीं है जो कहते कुछ और हैं और करते कुछ है। भगवान स्वयं भी इसी कर्म योग, बुद्धि योग का आचरण करते हैं। वो भगवान ने 14वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा, न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं कर्मों से कभी नहीं बनता, न मे कर्म फले स्पृहा, मैं, क्योंकि मेरी कर्म के फलों में कभी आसक्ति नहीं होती है। इति माम यो अभी जानाति, इस प्रकार जो मुझे जान लेता है, मेरा अनुसरण करता है, कर्म भिर्न से बद्धते, वो भी कर्मों से नहीं बंधता है। और इस प्रकार भगवान को जान करके मनुष्य, मुमुक्षु भी मुक्तात्मा हो गए। और अर्जुन को भी भगवान यही कहते हैं कि तुम भी उसी प्रकार कर्म योग और बुद्धि योग का अनुसरण करो, कर्मों के फलों में आसक्ति को त्याग दो, कर्ता के भाव को त्याग दो, और उससे तुम पूर्णतया मुक्त हो जाओगे, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगे, और परम पद जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है, जो कभी भी कष्ट नहीं देने वाला है, उस परम पद शांति, आनंद को, परम आनंद को प्राप्त करोगे। कितना सहज मार्ग है ये। 5 श्लोक में भगवान ने गीता का सार दे दिया है। सत्य एक सार के दृष्टि से देखा जाए तो ये जो 5 श्लोक हैं यही गीता के सार हैं। भगवान प्रत्येक मनुष्य से यही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भगवान सूरज हैं, सबके हितैषी हैं।
भगवान चाहते हैं कि समस्त मनुष्य कर्मयोग बुद्धि योग का आश्रय ले, वे इस प्रकार अपना कर्म करें कि अनासक्त हो करके, अकर्ता हो करके कर्मों को करें, अपना अहंकार भाव न रखें, और इस प्रकार कर्म करने से वे जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और यही भगवान की इच्छा है, यही भगवान की सुहृद होने के नाते, हितैषी होने के नाते यही भगवान को प्रिय है। तो यदि हम भक्तगण हैं और हम भगवान को हर्षित करना चाहते हैं, आनंदित करना चाहते हैं, तो हमें भी कर्मयोग का, बुद्धि योग का अनुसरण करना चाहिए। किस प्रकार, जिस प्रकार मुमुक्षुओं ने किया और वे मुक्तात्मा हो गए, जिस प्रकार मनीषिणों ने किया और वे भी इस बुद्धि योग को पा करके मुक्त हो गए, इसी प्रकार भगवान चाहते हैं कि हम भी उसी प्रकार से मुक्त हो जाएं। और इसीलिए भगवान ने भगवत गीता का यह अद्भुत दिव्य रहस्यमय ज्ञान प्रदान किया है। इस बात को जान लें कि भगवान ने यह ज्ञान तो द्वापर युग के अंत में दिया है, तो मुमुक्षुओं को बहुत काल पूर्व कैसे यह ज्ञान प्राप्त हो गया। भगवान तो पहली बार गीता का रहस्य अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं, तो यह ज्ञान भगवान को कैसे, मुमुक्षुओं को कैसे भगवान के बारे में पता चल गई। तो इसका उत्तर भगवान चौथे अध्याय में देते हैं। अर्जुन भी यही पूछते हैं, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथमे तद्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। तो अर्जुन पूछते हैं कि आप तो अभी जन्मे हैं और विवस्वान तो बहुत पहले ही जन्म ले लिया, मैं कैसे मान लो कि आपने पूर्व में इसी ज्ञान का, इसी योग शास्त्र का दिव्य सबसे पहले विवस्वान को प्रदान किया था। तो भगवान ने यह योग शास्त्र बहुत पहले प्रदान कर दिया था, और इस योग शास्त्र को परंपरा से विवस्वान से मनु से इक्ष्वाकु ने प्राप्त किया। मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत, इस प्रकार अब्रवीत, इस प्रकार प्राप्त करते हुए परंपरा से भगवान को यह योग शास्त्र मुमुक्षुओं को भी प्राप्त हुआ, और वह मुमुक्षु भी उसका अनुसरण करते हुए कर्म बंधन से मुक्त हो गए। यहाँ पर एक और विशेष बात बताना चाहूंगा कि भगवान इस चौथे अध्याय का जिन श्लोकों का हमने वर्णन किया, कि भगवान श्री कृष्ण तो द्वापर युग के अंत में जन्म लेते हैं इस पृथ्वी लोक पर, इस प्रकार हम समझते हैं, परंतु भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं तो पहले भी था, आज भी हूं और सदैव रहूंगा। भगवान दूसरे, और उन्हें पहले का भी सब याद है, आज का भी याद है, और भविष्य में जो होने वाले हैं उनका भी ज्ञान है। भगवान यही कहते हैं कि मैंने स्वयं, भगवान ये नहीं कहते कि मैंने राम रूप में आकर के या किसी और संत महात्मा के स्वरूप को धारण करके विवस्वान को यह ज्ञान प्रदान किया। भगवान ऐसा नहीं कहते। भगवान कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, इस अव्यय योग को मैंने विवस्वान को प्रदान किया, स्वयं मैंने प्रदान किया। तो भगवान इस द्वापर युग में जब जन्म लेते हैं उसके पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, क्योंकि भगवान नित्य है, परम पुरातन है, अजन्मा है। वही वो भगवान आगे बताते हैं चौथे अध्याय में। मैं चौथे अध्याय का चर्चा अभी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वह हमारे कर्मयोग से संबंधित नहीं है, परंतु यह मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि भगवान जो चौथे अध्याय में कहते हैं कि मेरा यह आचरण, भगवान को यह क्यों बताना पड़ा, क्योंकि भगवान इसके पहले कहते हैं, भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्ध कर्तारम अकर्तारम अव्ययम। भगवान कहते हैं कि ये जो समस्त मैंने ही, तो भगवान ने दूसरे अध्याय में ही अर्जुन को यह ज्ञान विस्तार से प्रदान कर दिया कि किस प्रकार कर्म करने चाहिए और किस प्रकार कर्मों के बंधनों से मनुष्य छूट सकता है, अर्जुन स्वयं छूट सकता है। दूसरे अध्याय के 7वें से 10वें 9वें श्लोक तक अर्जुन बोलते हैं, 8वें श्लोक तक अर्जुन बोलते हैं, भगवान की शरण स्वीकार करते हैं, भगवान को अपना गुरु बनाते हैं, और तत्पश्चात भगवान यह दिव्य रहस्यमय ज्ञान, यह योग शास्त्र प्रदान करते हैं जो उन्होंने पूर्व में विवस्वान को प्रदान किया था। और
दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से अभी हम चर्चा कर रहे हैं दूसरे अध्याय के 51वें। 41 श्लोक में बीच में एक बार भी अर्जुन नहीं बोलते। आगे जाकर के हम देखेंगे कि दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में अर्जुन एक प्रश्न जरूर भगवान से करते हैं। परंतु उसके पहले हम यहाँ पर इस बात को अच्छे से हमें ध्यान में कर लेना है कि भगवान ने जो गीता का एक सार है वह तो बता दिया है कि मनुष्य को यदि जन्म मृत्यु के बंधन से छूटना है तो उसे कर्मयोग और बुद्धि योग को आश्रय लेना है। जहां पर योग शब्द आ जाता है तो इसका अर्थ है वह भगवान से संबंधित है। योग वह माध्यम है जिससे भगवान से हम अपना संबंध जोड़ते हैं। तो कहने का भाव यह है कि यह नहीं समझना चाहिए कि कर्मयोग और बुद्धि योग भगवान की भक्ति किए बिना भी प्राप्त हो सकते हैं। यह कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि वह योग है ही नहीं। योग होता ही तभी है। योग का अर्थ क्या है? योग वह है जो जीवात्मा का परमात्मा से, भक्त का भगवान से, अर्जुन का कृष्ण से संबंध स्थापित कर दे, वह योग कहलाता है। जो यह माध्यम है वही योग है। योग का अर्थ हमने श्रील प्रभुपाद ने योग का अर्थ दिया है गीता यथारूप में 629 629 पेज पर विशेष शब्दावली में। योग ब्रह्म के साथ युक्त होने का आध्यात्मिक अनुशासन, अर्थात योग एक प्रणाली है, एक माध्यम है जिससे जीवात्मा परमात्मा से, भक्त भगवान से और अर्जुन कृष्ण से अपना संबंध स्थापित करते हैं। वह प्रणाली है योग। तो कर्मयोग और बुद्धि योग क्या है? जब हम कर्म से प्रधान होकर के योग करते हैं, अर्थात भगवान की शरण में, आश्रय में जाकर के कर्म करते हैं और भक्ति के द्वारा, कर्म के द्वारा भगवान की भक्ति करते हैं, तब वह कर्मयोग हो जाती है। बुद्धि योग क्या होता है? जो कर्म योग है वही बुद्धि योग है। कैसे? क्योंकि जब बुद्धि का प्रयोग करके हम कर्मों से उत्पन्न होने वाले कर्म फलों को त्याग देते हैं, कर्मों के भीतर से संबंधित हमारा कर्ता का भाव को त्याग देते हैं, तब हम उस बुद्धि के द्वारा कर्म को जब करते हैं तब भी हम भगवान की ही भक्ति करते हैं। मार्ग भी वही है, कर्मयोग का ही, बस बुद्धि योग उसका एक और नाम है, क्योंकि उसमें बुद्धि की प्रधानता दिखाई गई है। परंतु करना क्या है? करना वही कर्मयोग है। और जैसे हमने हमेशा चर्चा की है कि जीवन में दो पथ हैं आपके पास। एक, आप भावपूर्ण भक्ति करिए जिसमें आप भगवान के अर्चा विग्रह से, भगवान के नाम के प्रचार में, भगवान के लीलाओं का वर्णन में, भगवान की कथाओं में और भगवान के भक्तों का भजन कीर्तन कीजिए। यह एक भक्ति मार्ग है जो भावपूर्ण है, जो भाव के द्वारा संपादित किया जाता है, भाव के द्वारा वह पूर्ण किया जाता है। उस मार्ग से करने से भी वही प्राप्त होगा जो भगवान है, वही प्राप्त होगा, क्योंकि वह भी योग है, भक्ति योग है। और जो कर्म योग है वह भी एक दूसरा मार्ग है, वह भी भगवान को ही चाहता है और उसमें परंतु भाव और भगवान के भजन कीर्तन कथा और लीलाओं के अतिरिक्त उनकी उपस्थिति थोड़ी कम है और सबसे ज्यादा प्रमुख है कर्म करना। मनुष्य जो अनुयायी हैं कर्मयोग के, बुद्धि योग के, वे कर्म करते हैं। अपने कर्मों के माध्यम से भगवान समस्त प्राणियों में स्थित हैं, यह जान करके, इसको मान करके समस्त प्राणियों के हित में, कल्याण में, उद्धार में निरंतर अपने आप को कर्म में लगाए रखते हैं, उनकी सेवा में लगाए रखते हैं और उस सेवा के माध्यम से उन प्राणियों की सेवा करते हुए वे भगवान की सेवा करते हैं। यही कर्मयोग है, यही कर्मयोग की समझ है कि वे प्राणियों की सेवा करने की इच्छा नहीं करते हैं। यदि वे प्राणियों की सेवा करने की इच्छा करते तो फिर वह कर्मयोग होता ही नहीं। कर्मयोग वो बनता ही तभी है जब वे प्राणियों के भीतर उपस्थित उस परम तत्व को, परम भगवान को देखते हैं, भले वो निर्विकार रूप में देखते हो या साकार रूप में भगवान श्री कृष्ण को देखते हो। यह मुख्य नहीं है। जो भक्ति से, जो दोनों के बीच में है, भक्ति योग और कर्मयोग के, वे भगवान श्री कृष्ण को देखेंगे और कर्म करते हुए करेंगे। तो उनका कर्म क्या व्यर्थ है? काफी भक्ति योगी यह मानते हैं कि जब कर्म आप व्यर्थ कर रहे हो, क्योंकि ये सारे कर्म व्यर्थ हैं, संसार में, ये संसार दुखालयम है, अशाश्वतम है, इसमें ये सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा,
तो आप कर्म क्यों कर रहे हैं? तो आपको यह ध्यान रखना है कि भगवान को भी यह ज्ञान था कि रावण भी अमर नहीं है, कंस भी अमर नहीं है, दुर्योधन भी अमर नहीं है, धृतराष्ट्र भी अमर नहीं है, ना पितामह भीष्म भी अमर है। उन्हें केवल इच्छा मृत्यु का वरदान है, परंतु अमर तत्व नहीं है उनके पास। ये सभी भी मरने वाले हैं। और भगवान चाहते तो केवल अपने संकल्प मात्र से, भले वो राम भगवान हो, भगवान राम हो या भगवान कृष्ण हो, वे अपने संकल्प मात्र से इन सब का विनाश कर सकते थे, परंतु भगवान स्वयं जन्म लेकर के इस पृथ्वी धरा पर कर्म करते करके मनुष्य को आचरण प्रदान करते हैं कि इस प्रकार मनुष्य को श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए। क्यों करते हैं वे भी इस प्रकार भक्ति में भावावेश में आकर के भजन कीर्तन कथा लीलाओं में नहीं लगते। नहीं, वो ये नहीं करते। वो क्या करते हैं? वे करते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान राम ने भी यही किया था। उन्होंने जो बिना जो दुष्कृत्य करने वाले रावण है, असुर हैं, उन सब का विनाश किया और जो सज्जन है उनकी रक्षा की, धर्म की पुनः स्थापना की, राम राज्य की स्थापना की, सभी को स्वतंत्रता दी, सभी का भय हटा दिया, मिटा दिया, सभी को सुरक्षा प्रदान की। यही था भगवान राम का उद्देश्य और यही है भगवान कृष्ण का उद्देश्य। वे भी चाहते तो एक संकल्प मात्र से कंस का, दुर्योधन का, सबका, धृतराष्ट्र का, सबका वध कर सकते थे, क्योंकि वे इनमें से कोई भी अमर नहीं था। और समय के उपरांत, कुछ समय के उपरांत ये सभी अपने आप ही विनष्ट होने वाले थे। फिर भी भगवान इनको दंड देने के लिए स्वयं आते हैं और इससे पहले कि उस समय जो भी मनुष्य उपस्थित हैं, जीवित हैं, उनका भगवान के ऊपर और भगवान की भक्ति पर से विश्वास हट जाए, वे स्वयं भगवान उत्पन्न होकर के इन दुष्टों का संहार करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म में जिनका विश्वास हट गया था, इन दुष्टों के दुष्कृत्यों के कारण उनका विश्वास, श्रद्धा पुनः भगवान स्थापित करते हैं। और यह जो आचरण है, यही कर्मयोगी भी करते हैं। हमने देखा था कि कर्मयोगी क्या करते हैं। कर्मयोगी जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, जिन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वे जाकर के उनके साथ उपस्थित होते हैं। वे उनके साथ उनका उनको आश्रय देते हैं, उनको सहयोग देते हैं और उनकी श्रद्धा, वह उस समय जब वो उन निराश्रितों को आश्रय देते हैं, तब उन निराश्रितों की भगवान में पुनः श्रद्धा जागृत होती है, भक्ति में श्रद्धा जागृत होती है कि नहीं, भगवान है, वह इन कर्मयोगियों के माध्यम से मेरी रक्षा कर रहे हैं, मुझे मेरा संरक्षण कर रहे हैं। इसलिए कर्मयोग की महत्ता कम मत समझिए। कर्मयोगी जो भक्ति से भटक जाते हैं, भक्ति से भय के कारण भगवान में अश्रद्धा कर लेते हैं, कर्मयोगी उनको भी पुनः श्रद्धा में, भगवान की भक्ति में, भगवान की आस्था में, उपासना में पुनः उन्हें वहां पे उनकी पुनरावृत्ति कर देते हैं, उन्हें पुनः उसमें स्थित कर देते हैं। यह है कर्मयोगी का योगदान। वह योगदान व्यर्थ नहीं है। उसको हीन मत समझिए, उसकी निंदा मत करिए, उसकी तिरस्कार मत करिए कि यह नहीं जानता भगवान की भक्ति क्या होती है। वह भगवान की भक्ति जानता है। कर्मयोगी, बुद्धि योगी जानता है। वह इसीलिए भगवान में, सब में भगवान को देख करके सबका संरक्षण करता है, सहयोग देता है, निराश्रितों को आश्रय देता है। यही भगवान की भक्ति है। वह भी भगवान की भक्ति है और भक्ति योग भी भगवान की भक्ति है। कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है, कोई हीन नहीं है, कोई उत्तम नहीं है। सभी भगवान के दृष्टि में एक हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। यदि तुम मेरी भक्ति करोगे तो मैं भी तुम्हारी भक्ति करूंगा, तुम्हारे प्रति सूरत प्रिय भाव रखूंगा। यही भगवान का 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं। इसलिए कर्मयोग को भगवान से सदैव जुड़ा हुआ जानिए, क्योंकि वह योग है। यदि उसमें से योग हट गया तो वह केवल पुण्य कर्म रह जाएंगे, और पुण्य कर्म कर्मयोग नहीं है, क्योंकि पुण्य कर्म में तो पुण्य के प्रति आसक्ति है।
और कर्मयोग तो अनासक्त होकर के भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए किया जाता है, तब वह कर्मयोग कहलाता है। इसको और विस्तार से और इसकी स्पष्टता से भगवान आगे के अध्यायों में बताएंगे, परंतु अब इस चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने दूसरे अध्याय के 50 और 51वें श्लोक की चर्चा की, उनको चौथे अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक के साथ जोड़ करके उनका अध्ययन किया। हमने यह देखा कि जिस कर्मयोग, भक्ति योग, बुद्धि योग का भगवान उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, उसका अनुसरण, आचरण भगवान स्वयं करते हैं। और उन्होंने यह स्वीकार भी किया है चौथे अध्याय के 14वें श्लोक में। और भगवान ने यह भी कहा कि केवल भगवान ही नहीं, भगवान के जो प्रियतम मुमुक्षु हैं, उन्होंने भी भगवान के इस दिव्य रहस्य को, कर्म करने के रहस्य को जान करके उन मुमुक्षुओं ने भी उसी प्रकार कर्म किए, और उस प्रकार कर्म करने से वो मुमुक्षु भी भगवान के तरह कर्मों के बंधनों से मुक्त हो गए, और मुक्त होकर के सदैव जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए। और भगवान अर्जुन को भी वही ज्ञान उपदेश दिए, और अर्जुन को भी वही करने के लिए कहे कि जिस प्रकार मुमुक्षु भी मेरा अनुसरण, मेरे आचरण का अनुसरण करके कर्मों के बंधनों से मुक्त हो गए, कर्मयोग के माध्यम से, बुद्धि योग के माध्यम से, हे अर्जुन तुम भी उसी मार्ग का अनुसरण करो जो पुरातन काल में मुमुक्षुओं ने किया था, और तुम भी इससे मुक्त हो जाओ। तो भगवान कर्मयोग, बुद्धि योग का आचरण स्वयं द्वारा जिस आचरण को उन्होंने स्थापित किया, उसका अनुसरण करने के लिए कहते हैं। मुमुक्षुओं ने तो किया ही है, और अर्जुन को भी कहते हैं, और अर्जुन के माध्यम से हम सबको कहते हैं, क्योंकि भगवान हम सबके हितैषी हैं, सूरज हैं, परम प्रिय हैं, वे हमें प्रिय मानते हैं, और वे चाहते हैं कि हम सब कर्मों के बंधनों से, जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाएं। इसलिए भगवान ने यह दिव्य रहस्य प्रदान किया है हमें। इसे स्वीकार करिए अपने जीवन में। कर्म करते हैं तब मैं करता हूँ, मैंने किया, मैं ऐसा करूंगा, मेरे द्वारा ये किया गया है, मुझे मान मिले, मुझे प्रतिष्ठा मिले, ये सब भाव छोड़ दीजिए। मुझे इसके कर्म फल प्राप्त होंगे, मैंने ये किया, मुझे इसमें से इतनी कमाई होगी, मुझे ये मिलेगा, यह पुरस्कार मिलेगा, ये सब छोड़ दीजिए। अनासक्त हो जाइए, कर्ता का भाव त्याग दीजिए, कर्मों के फलों का भोगने की इच्छा को त्याग दीजिए, अनासक्त हो जाइए। यही कर्म योग है, यही आपका कल्याण करेगा। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी की जय। हरे कृष्णा।